हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके महाकाली के संदेश है आने वाले 24 घंटे के लिए। आपके पास्ट, आपके प्रेजेंट एंड आपके फ्यूचर के बारे में हम देखेंगे। इसका मतलब यही है कि पास्ट के बारे में आपको क्या जानना है और प्रेजेंट में आपको क्या करना है एंड फ्यूचर में आप कहाँ पे पहुँचने वाले हो। मैं प्रेडिक्शन पे बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप अपने गाइडेंस से, अपने इंट्यूशन से, अपने फ्री विल से अपने डे को बेहतर बना सकते हो, अपने नसीब को अलग लेवल पे लेके जा सकते हो। सो आई एम नॉट कंसिडरिंग दीज लाइक सेट इन स्टोन, लाइक कुछ भी चीज़ ऑलरेडी सेट नहीं है। एंड विथ योर ब्लेसिंग्स, विथ योर प्रेयर्स आप चीज़ों को सेट कर सकते हो। एंड नाउ अनदर थिंग, मैं एक अनकन्वेंशनल स्पिरिट हूँ और मैं किसी बॉक्स के अंदर रहना पसंद नहीं करता हूँ। तो मैं यही आप लोगों को बोलूँगा कि अगर आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप इस एनर्जी को फॉलो करो और आप यकीन मानिए कि ये जो सोर्स है ना इस एनर्जी का, ये एक ही सोर्स है, वो है माँ काली। शी इज़ द प्राइमोर्डियल गॉडेस, लाइक वही आदि शक्ति, एंड एट द सेम टाइम शी इज द मदर ऑफ ऑल। लेट्स सी आपके लिए माँ क्या कह रहे हैं आपके पास्ट को लेके। काली काली महाकाली, काली के पापहारी, धर्म का मकरे देवी, नारायणी नमस्ते। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, कोई भी कंसल्टेशंस नहीं करता हूँ, मेरे कोई पर्सनल नंबर या फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं है, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स सी आपके पास्ट को लेके माँ क्या कह रहे हैं। ओके, लेट्स सी। ओके, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपके पास्ट को लेके माँ कह रहे हैं कि पास्ट के कुछ इश्यूज को आप रिजॉल्व कर पाओगे। लाइक जब आप एक ऐसे बैटल लड़ रहे थे पास्ट में जहाँ पे आप हार रहे थे, आपके शत्रु जीत रहे थे, आपके डर जीत रहा था, आपके समाज जीत रहा था, एक ऐसे मोमेंट आ रहा है जहाँ पे आप पलट के जवाब दे रहे हो, आप पलट के जीत रहे हो। लाइक दुर्गा काली का मतलब थर्ड आई ओपनिंग, दुर्गा काली का मतलब जस्टिस, दुर्गा काली का मतलब विक्ट्री एट द वेरी लास्ट पॉइंट। जब आप सोच रहे हो कि आप हारने वाले हो, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब कुछ भी फिक्स नहीं हो सकता, उस पॉइंट में आप जीत रहे हो। क्यों? क्योंकि इसी तरीके से जब माँ दुर्गा ने फाइट कर रहे थे रक्तबीज के साथ, और जब रक्तबीज क्रिएट हो रहा था मल्टीपल डायमेंशन में, तब माँ काली आके रक्तबीज को खत्म किए और दुर्गा काली का वो मिलन हुआ उस शक्तिशाली दानव को मारने के लिए। अब माँ क्या कह रहे हैं कि आपके लाइफ में भी एक एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है। क्योंकि क्या हो रहा था कि आप डिफरेंट तरीके से भटक रहे थे। लाइक कभी आपका फाइनेंस का चिंता हो रहा था, आपके करियर का चिंता हो रहा था, शादी को लेके चिंता हो रहा था। तो ये सब आपकी चिंता कौन है? मान लीजिए असुरिक इन्फ्लुएंस, नेगेटिविटी। तो कोई नेगेटिविटी मतलब आप अगर नेगेटिविटी को मीन करना चाहते हो तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिविटी मतलब कोई बाहर के मतलब कुछ एलिमेंट्स है। नेगेटिविटी हमारे इनर नेगेटिव थॉट्स ही है, और उस थॉट्स को हटाने में माँ आपको मदद कर रहे हैं। खास करके दुर्गा काली माँ आके आपके पास के ब्लॉकेजेस, कार्मिक बैगेजेस एंड परसिस्टिंग पेन को हटा रहे हैं। तो जो पेन बहुत दिन से चल रहा था, बहुत मंथ से चल रहा था, आने वाले 24 घंटे में उस पेन से छुटकारा आपको मिल जाएगा। ऐसा हो रहा था कि आप सोच रहे थे आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। अगर कुछ चीज़ डिले हो रहा था तो वो फट से हो जाएगा आने वाले 24 घंटे में। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत दिन से काम कर रहे थे, अचानक आपको एक जॉब ऑफर, कब आप शायद हो सकते 2 महीने पहले जॉब अप्लाई करके बैठे थे और आपको ऐसा लगा था कि उसमें जॉब नहीं आएगा, हो सकता है जॉब आ जाए। तो ऐसे ही अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं। जो काम आप पास में किए थे, अच्छे काम, वो आपको रिजल्ट्स देंगे इस पॉइंट में ना। दुर्गा काली माँ आपको यही कह रहे हैं कि अब आपको समझ में आ रहा है कि किसको आपको कट ऑफ करना है और किसी चीज़ से आगे बढ़ना है। लाइक दूध का दूध, पानी के पानी वाले सिचुएशंस। तो क्या हो रहा था, पहले शायद आप नेगेटिविटी को समझ नहीं पा रहे थे, पहले शायद आप कोई गलत सोच को सही सोच मान के चल रहे थे, गलत पर्सन को सही पर्सन मान के चल रहे थे। अब आपके सामने क्लैरिटी आ रहा है, तो माँ आपको क्लैरिटी दे रहे हैं अपने पास्ट रिलेटेड बातों को लेके, पास्ट रिलेटेड मैटर्स को लेके, वो भी आने वाले 24 घंटे में। लेट्स सी आपके प्रेजेंट में माँ क्या चेंजेस लेके आ रहे हैं। ओके, प्रेजेंट में जो मैसेज आया है कालरात्रि माँ। ना कालरात्रि माँ का मतलब क्या है कि हम लोग कालरात्रि मतलब क्या कहते हैं,
द डार्क नाइट, ओके। और हिंदू रिलीजन में डार्क नाइट को हम बहुत अच्छे शुभ मुहूर्त कहते हैं, बट अगर आप ओवरऑल बात करोगे तो इसको हम कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज। नाउ ये KNIGHT वाले नाइट है, ओके। मतलब क्या है कि आप अपने सोल जर्नी में थे और अकेले थे। यूनिवर्स ने क्या किया था, आपको अकेले फाइट करने के लिए भेज दिए थे। आपके लाइफ से दोस्त चले गए थे, रॉन्ग लोगों के साथ एनकाउंटर हुआ, गलत लोग आपको गलत तरीके से काइंड ऑफ बिट्रे किए, धोखा दिया, या फिर ऐसा है कि आपको फेलियर मिला, या फिर ऐसा है कि यही साइकिल में आप हो, लाइक बहुत पेन महसूस कर रहे हो, कुछ भी सही नहीं दिख रहे, जहाँ पे भी आप सोच रहे हो वहाँ पे ब्लॉकेजेस आ रहा है, किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, कोई आपको धोखा दिया है और उसी दर्द में अभी आप हो, क्लियरली किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, अपने पथ को भी सोच नहीं पा रहे हो। लाइक ये समय क्या है कि एक रात खत्म होने वाला है और एक नया सुबह होगा। तो इस ट्रांजिशनिंग पॉइंट में कालरात्रि में आपको क्या कह रहा है कि यू हैव टू रिलीज दैट परसिस्टिंग पेन। नाउ दुर्गा कालिका में आपको क्या किया, आपको स्ट्रांग बनाया। अब कालरात्रि में आपको कह रहा है कि नाउ इट्स अ हाई टाइम टू एंड दैट, नाउ इट्स अ हाई टाइम टू रिलीज दैट, नाउ इट्स अ हाई टाइम टू स्टॉप समथिंग। क्यों? क्योंकि कुछ चेंजेस आप लेके आ रहे हो। ऐसा हो रहा है कि कल भी मिला था, आज भी मिल रहा है, मतलब कुछ चेंजेस को आप डिले कर रहे हो। शायद आपको वो चेंजेस लेके आना है। एवरी डे आप सोच रहे हो कि कुछ ना कुछ चेंजेस आप लेके आएंगे, बट नहीं हो रहा है। कोई बैड हैबिट्स को आप कैरी कर रहे हो, टाइम वेस्ट हो रहा है, किसी रॉन्ग दोस्तों के साथ फिर बात हो रहा है, टॉक्सिक एक्स को सोच रहे हो कि कल कट ऑफ करेंगे, कल डिलीट करेंगे, बट उसी के साथ आप बात कर रहे हो। अभी भी मन से कुछ चीज़ों को पूरे तरीके से डिलीट नहीं कर पाए हो, अभी भी आप एडिक्टेड हो वो सारे नेगेटिव चीज़ से। कालरात्रि माँ आज भी आपको कह रहा है कि कुछ चीज़ को परमानेंटली छोड़ना है, अपने लाइफ से कट ऑफ करना है, एंड यू आर गोइंग टू डू दैट। कल से मैं आपको रिमाइंड करे कैसा, आपको पता है कौन सी चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसे चीज़ है जिसके बारे में सोच सोच के टाइम वेस्ट हो रहा है, जो शायद आपके सोल जर्नी के साथ दूर दूर का उसका कोई कनेक्शंस नहीं है। ऐसा है कि ये आपके सोच है, ये आपके नेगेटिविटी है, ओके। ये एक परसिस्टिंग पैटर्न है, लाइक बचपन से लेके यही आपके बैड हैबिट रहा होगा, या फिर ये मतलब इतना एडिक्टेड हो गए हो, इतना ज़्यादा ओवर ऑब्सेस्ड हो गए हो कि आप चाह के भी कुछ चीज़ को ख़त्म नहीं कर पा रहे। माँ कह रहे हैं कि चाहे कितना भी पेनफुल आपका क्यों ना है वो चीज़, कुछ चीज़ को अपने ज़िंदगी से कंप्लीटली कट ऑफ करना है, और आप करने वाले हो। ये टोटल चेंज है, ओके। लाइक ऐसा है कि मान लीजिए कि आप गलत लोगों के साथ आपका एनकाउंटर हुआ है। अब वो थॉट्स, उनके यादें, उनके एनर्जी, उनके नेगेटिविटी आपके प्रेजेंट में हैं, और शायद आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि क्यों आप इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो। अरे वो पर्सन का इंटेंशन सही नहीं है, इसीलिए आप सोचने में मजबूर हो रहे हो। लाइक जो भी चीज़ अनहेल्दी होता है ना, मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ उसका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अनअट्रैक्टिव चीज़ों के एक अलग लेवल का वाइटैलिटी होता है, बट जो चीज़ें अट्रैक्टिव होता है ना, उसका कुछ ना कुछ आप देख सकते हो कि उसका एक इम्पैक्ट रहता है। तो माँ कह रहा है कि आपको पता है व्हाट यू नीड टू डू, आपको पता है कि क्या करना है, ओके। बट आई थिंक आप लेजी हो रहे हो, आई थिंक आप देख के भी नहीं देख रहे हो। लाइक माँ आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लो आप एक शेर हो और आपके पंजे पे एक कांटा चुभा है, और उस सिचुएशंस में भी आप शिकार करने के लिए जा रहे हो, आपको बहुत दर्द हो रहा है, उस चुभे हुए कांटे को आप नहीं निकाल रहे हो, आप उसी से शिकार कर रहे हो, शिकार भी नहीं कर पा रहे हो, दर्द भी सह रहे हो। तो माँ क्या कर रहे हैं, आपके पंजों से उस कांटे को निकाल रहे हैं। यस, दर्द होगा, बट ये वन टाइम है। तो कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस है जो आप शायद नहीं करना चाहते हो, कुछ पैटर्न से आप ब्रेक नहीं लेना चाहते हो, कुछ अटैचमेंट से आप बाहर नहीं आना चाहते हो,
या फिर कुछ नेगेटिव सोच आपके दिमाग को खा रहा है और उस सोच की वजह से शायद आपका प्रेजेंट बर्बाद हो रहा है। जैसे कि मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, जो चीज़ हम चेंज नहीं कर सकते हैं उसी के बारे में हम सोचते हैं। जो लाइक आपको मैं एक क्लियर एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके पास जो है वो चीज़ आपको कभी अच्छा नहीं लगेगा, आपके पास जो नहीं है उसके पीछे आप भागोगे, गलत डिसीजंस लेंगे, शॉर्टकट्स अपनाएंगे, गलत लोगों से मिलेंगे, आपके लाइफ को आप हैम्पर करेंगे एंड देर में आपको पता चलेगा कि आप एक ड्रामा में फंसे थे। बट जो चीज़ आपके हाथ में है ऑलरेडी, उस चीज़ से आपको कुछ लेना देना नहीं है। सो काला रात्रि में आपको वही कह रहा है कि आपके पास मौका है, आपके पास रिसोर्सेस है, आप कुछ करके अपने पैटर्न को चेंज कर सकते हो, आप अपने डेस्टिनी को चेंज कर सकते हो। जस्ट पुराने वाले वर्जन्स में वापस मत जाओ। ओके आपको नए पर्सन बनना है, नए हैबिट्स को इंक्लूड करना है, नए हैबिट्स के साथ चलना है और पुराने लाइफस्टाइल से, पुराने पैटर्न से बाहर आना है। तभी जाके आप एक नए पर्सन बदल सकते हो, नए पर्सन में बदल सकते हो। और जब तक आप कुछ नया नहीं करेंगे ना, तब तक रिजल्ट्स भी नहीं आएगा। जब तक आप पुरानी चीज़ों को ही रिपीट करते रहोगे तब तक आपको कोई भी नए रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। सो नाउ काला रात्रिमा सेज यू नीड टू ब्रिंग अ चेंज, यू नीड टू पुट एन एंड ऑफ समथिंग। एंड जब तक ये नहीं कर रहे हो तब तक आप भुगतते रहोगे। तो काइंड ऑफ वक्त आ चुका है, कुछ मैसिव चेंज ले आने का वक्त आ चुका है कि जो चीज़ आपको लगता है कि आप ज़्यादा सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो, आप सोच के आप अपने प्रेजेंट को बर्बाद कर रहे हो, आई थिंक उस सोच को दिमाग से हटाओ और जो आपके हाथ में है, जो आप कर सकते हो, जिससे आपका कुछ काम बन सकता है, वो करो। लाइक बहुत क्वेश्चंस आ जाएगा इस पॉइंट पे कि तो फिर हमको क्या करना चाहिए। वेल मान लो कि आप चुपचाप बैठे हो, कम से कम कुछ कॉन्स्ट्रक्टिव थॉट्स लेके आप जर्नलिंग कर सकते हो, खुद के माइंड को शांत कर सकते हो। सेकेंड स्टेप कुछ कॉन्स्ट्रक्टिव मतलब कुछ क्रिएटिव काम आप कर सकते हो। थर्ड स्टेज कंप्लेन करने के अलावा खुद के अंदर कुछ ऐसे फोकस ले आना होगा जिससे आपको दरकार नहीं होगा वैलिडेशन मांगने का। लाइक अगर आप कोई पेंटिंग कर रहे हो, दरकार नहीं है कि लोग आपको उस पेंटिंग में क्या कहेंगे ये सोचने का। आपको पेंटिंग करना है जस्ट टू स्टे इन द पॉजिटिव एनर्जी। ए बी सोशल वैलिडेशंस, हमेशा जो आप सोच रहे हो, जो आप कर रहे हो, लोगों को बहुत पसंद आएगा, लोग आपके साथ एग्री करेंगे, ये माइंडसेट गलत है। हर एक पर्सन का अलग पर्सपेक्टिव है और अगर आप यही माइंडसेट लेके चल रहे हो कि नहीं सामने वाले पर्सन आपको समझेंगे, रिलेशनशिप में आपके पर्सन सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा, मैरिज होगा तो सबसे सक्सेसफुल होगा, वेल हम सभी लोग इम्परफेक्ट है, किसी ना किसी के अंदर बहुत बड़े बड़े मिस्टेक्स छुपे हुए हैं। बट हम जब जज करते हैं दूसरे को तो उनके एक मिस्टेक के ऊपर ही बार बार फोकस करते हैं। नाउ इट्स टाइम टू फॉरगेट अबाउट अदर, इट्स टाइम टू ओनली फोकस ऑन योर सेल्फ, ओनली फोकस ऑन योर सोल पर्पस। काला रात्रि इज सेइंग के बहुत हो गया आपका सोच, नाउ कुछ कंस्ट्रक्टिव, कुछ पेपर आपको पुट ऑन मतलब पुट डाउन करना है टेबल पे, रखना है टेबल पे। अब ये रफ वर्क नहीं हो सकता, ये आपके कल्पना नहीं हो सकता, कुछ फैक्ट्स रखना है कि आपको क्या करना है। और जब तक ना उस फैक्ट को कलेक्ट कर रहे हो, जब तक ना आप उस इशू को आइडेंटिफाई कर रहे हो, तब तक आप कंप्लेन करते रहोगे मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं मिला, वो नहीं हुआ, ये नहीं आया तो इसीलिए मैं ये नहीं कर पाया। ऑल दिस आर एक्सक्यूज। बेसिकली आपका मन नहीं लग रहा है, बेसिकली आपका दिल नहीं लग रहा है, बेसिकली आप लेथर्जिक फील कर रहे हो, आप मोटिवेटेड नहीं फील कर रहे हो, बस दिस आर द पॉइंट। ये बाकी जो एक्सक्यूज है ये एक्सक्यूज है। नाउ इट्स हाई टाइम टू एक्सेप्ट इट कि मेरा मन नहीं लग रहा है, तो मेरे मन को और कैसे मैं मोटिवेट कर सकता हूँ। बाहर जाना है, वेल जाओ, कुछ करना है करो, किसी से बात करना है, बात करके चीज़ों को फिक्स करो, बट डोंट जस्ट वेस्ट योर टाइम बाय थिंकिंग, एज्यूमिंग, कंप्लेनिंग, by doing all the other stuff. Okay, release those distractions. Let's see, अगर आप distractions को हटाते हो तो कहाँ पे पहुँच सकते हो आप 24 hours के बाद कहाँ पे पहुँच रहे हो? No, I am not going to take that. 24 घंटे के बाद आप कहाँ पे पहुँच रहे हो? वाओ, एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वाइब्रेशनल एनर्जी में। मंत्रा शक्ति का मतलब क्या है? जब आप एक सिचुएशंस में
पहुंच रहे हो, जहां पे आप प्रोटेक्टेड फील करोगे, जहां पे आप स्ट्रांग फील करोगे, जहां पे चीज़ें नए तरीके से बिल्ड आप कर पाओगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको क्लैरिटी मिल चुका है या फिर मिल रहा है। उसके उस क्लैरिटी के बाद आप अपने लाइफ के अंदर कुछ इंटरनल चेंजेस करोगे और इंटरनली आप स्ट्रांग बन जाओगे। 24 घंटे के बाद आप एक मुझे ऐसा लगता है कि ये एक स्पिरिचुअली डिवाइन रियलिम पे आप खुद को कनेक्ट कर पा रहे हो। मेडिटेशंस के टाइम पे आप बहुत ज़्यादा चार्ज अप फील करोगे। मंत्रा शक्ति अक्सर आपको कहते हैं कि आपका शायद मन काइंड ऑफ ठीक नहीं था। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे थे, एंक्शस फील कर रहे थे। 24 घंटे के बाद अगर आप कुछ डिस्ट्रैक्शंस को हटा पाते हो, और कोई भी, मैं अक्सर यही कहता हूँ कि क्रिस्टल्स, अंगूठी, बाबा जी, तावीज, ये सब एक साइड, और मंत्रा, भक्ति, डेडिकेशंस, मेडिटेशंस, प्रैक्टिस अलग साइड, क्योंकि इसका एक साइंटिफिक वाइब्रेशंस है। और अगर आप एक ही बीज मंत्रा को, कोई भी बीज मंत्रा हो सकता है ना, इसको आप यूट्यूब पे प्लीज मत सर्च करके सुनो। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट उच्चारण। अगर आप चैंट करोगे, इफ यू से अबाउट ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, या फिर जय माँ काली, या फिर आप अगर कॉन्शियसली किसी माँ के साथ बात करोगे ना, इट्स नॉट ओनली अबाउट आपको चैंटिंग करके ही बात करना है। नो, आप जर्नलिंग कर सकते हो। अगर बहुत तकलीफ हो रहा है तो आप माँ को माँ काली के डेडिकेट करके कुछ लेटर लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो मोबाइल पे, जर्नलिंग कर सकते हो। इसका कोई रूल बुक नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, दैट इज ऑल्सो इन माई ओपिनियन। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, मंत्रा शक्ति आपको अपने मन के साथ माँ का कनेक्शंस को एस्टैब्लिश करना है। अब ये लिख के कर सकते हो आप, चैंटिंग करके कर सकते हो आप, इमेजिन करके कर सकते हो आप, विजुअलाइज करके कर सकते हो आप, मंत्रा सुन के कर सकते हो आप, यूट्यूब सुन के कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई भी बीज मंत्र को चैंट करते हो और उसका एक हैबिट बिल्ड करते हो, तो इसका असर बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं कोई भी चीज़ को प्रोपैगेट नहीं कर रहा हूँ कि ये करो, इनडायरेक्टली मैं नहीं बोल रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि मैंने सब चीज़ ट्राई कर रहा हूँ, और उसमें मुझे जो अच्छा लग रहा है वो है कि अगर आप कुछ एक हैबिट, ऐसे नहीं कि आप सोमवार को सुबह मंत्र चैंट किए, मंगलवार को आप शाम को मंत्र चैंट किए, वेडनेसडे को आप सुबह मंत्र चैंट किए। नो, ऐसा नहीं। अगर आप एक पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो करोगे, अगर सुबह कर रहे हो तो सोमवार सुबह, मंगलवार सुबह, बुधवार सुबह, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इसको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में कोई भी मंत्र हो, अगर आप चैंट करते हो तो इसका असर ज़्यादा होता है। अगेन, लिखने का असर भी है, यूट्यूब से मंत्र सुनने का असर भी है, बट मैं आपको सजेशंस दूंगा मेरे अनुसार। अगर आपको चलना है तो यू कैन चैंट एनी मंत्र यू लाइक, जिससे आप फील, जो भी देवता देवी को आप अपना आराध्य मानते हो उसी को फॉलो करते हो। और अगर आप डिफरेंट रिलीजन में हो तो यू कैन सिंपली राइट अ लेटर टू द यूनिवर्स। सिंपली लेटर, मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि लेटर में आप बहुत ज़्यादा पर्सनल बातें शेयर कर सकते हो, एंड उसमें आपको डरना नहीं होता है कि आप सही उच्चारण कर रहे हो या गलत ना हो। यहाँ पे और एक बात है, मंत्रा के साथ साथ हम लोग यही सोचते हैं कि क्या सही उच्चारण ज़रूरी है। सही उच्चारण करने से सुनने में वो अच्छा लगता है, बट द मेन थिंग इज दैट इंटेंशन। आप क्यों मंत्रा चैंट कर रहे हो, पहले आपको इंटेंशन सेट करना ही है। से अबाउट कि अगर आपको लगता है कि आप अपने मन में पॉजिटिविटी ले आना चाहते हो, घर में पॉजिटिविटी ले आना चाहते हो, कुछ चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हो, मान लो रिलेशनशिप इशू हो, एग्जाम है, जॉब है, और आप खुद को और पावरफुल बनाना चाहते हो, मैं ये कह रहा हूँ, मंत्र से आपका पैसा नहीं आएगा, मंत्र से आप एक्सटर्नल चीज़ों को ठीक नहीं कर पाओगे। सिंपल बात है। अगर आप सोच रहे हो कि मंत्र चैंटिंग करने से आपको पैसा आ जाएगा, मंत्र चैंटिंग करने से आपको कोई वशीकरण आप कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। मंत्र आपके सोल को एम्पावर करता है, आपके चक्रा को अलाइन कर रखते हैं, एंड आपका बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनाते हैं। दैट हेल्प्स टू क्रिएट अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन योर बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। नाउ, मंत्रा शक्ति से आपको माँ क्या कह रहा है कि अगर आप अपने मन को शक्ति प्रदान कर सकते हो तो आप डिसीजंस भी ले पाओगे, तो आप अपने प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से देख पाओगे, एंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग परसेप्शन आपके सामने आ सकता है, क्योंकि मंत्रा शक्ति से आप अपने मन के नेगेटिविटी को हटा रहे हो,
मन को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, अब अपने चक्रास को आप अलाइन कर रहे हो, यू नीड टू डू दैट। जब भी आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो तब तब आपको पता होना चाहिए कि इंटरनली कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है, और इंटरनली डिस्टरबेंस को आप बाहर कोई अंगूठी कोई चीज पहन के आप ठीक नहीं कर सकते। ओके कर सकते हो, बट वो मीथ है और हम लोग मीथ के बेस पे नहीं चल सकते। मुझे फैक्ट सुनना है, और फैक्ट है कि इंटरनल चीजों को आप इंटरनली ठीक कर सकते हो। आपका टेंशन हो रहा है, हनुमान चालीसा पढ़ लो, काली मंत्र चैंट कर लो, इससे सॉल्व होता है, क्योंकि आप इंटरनल प्रॉब्लम को इंटरनली सॉल्व कर रहे हो। बट आपका टेंशन हो रहा है और आप एक तावीज पहन के चल रहे हो और अचानक वो तावीज टूट गया, तो आपको फिर से उस बाबा जी के पास जाना होगा ताकि बाबा जी फिर से आपसे पैसे ले एंड आपको तावीज दे। एंड आई डोंट लाइक दिस कॉन्सेप्ट एट ऑल। मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी लोग यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है और हमारी रिलेशनशिप यूनिवर्स के साथ अलग अलग डायमेंशंस का है, और हम लोगों को किसी और को डिफाइन करने का कोई ज़रूरत नहीं है कि हम कैसे यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। मुझे ये क्वेश्चन हर बार सुनने को मिलता है, दादा कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताए, कैसे बताए मैनिफेस्टेशन टेक्निक, क्योंकि मैं जिस तरीके से यूनिवर्स के साथ बात करता हूँ, जरूरी नहीं कि आपके साथ यूनिवर्स का इक्वेशन सेम रहे। हो सकता है कि आपके साथ इक्वेशंस मेरे से भी बेटर है, हो सकता है कि आप यूनिवर्स के साथ और भी अच्छे तरीके से कनेक्टेड हो, बट आपको पता नहीं है। सो काइंड ऑफ मंत्र शक्ति आपको सिखाते हैं कि कैसे आप खुद को और पावरफुल बना सकते हो, खुद के अंदर के नेगेटिविटी को कैसे आप हटा सकते हो। और माँ यही कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको याद रखनी चाहिए कि आपके अंदर शक्ति है, बाहर नहीं। सो आपको माँ कह रहा है कि आने वाले 24 घंटे में आप सेफ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे, बट आप एक अच्छे हैबिट बिल्ड कर पाएंगे, आप एक अच्छे एनर्जी पे जाएंगे, आप एक अच्छे रियलम पे जाएंगे। ओवरऑल आपके लाइफ में एक न्यू ऑर्डर आ रहा है, और ये न्यू ऑर्डर क्या है? लाइक माँ आपको शक्ति प्रदान कर रहे हैं ना। आपको ये सुनने में लगेगा कि मैं कोई स्काई-फाई मूवी के प्लॉट बता रहा हूँ या फिर कोई कुछ अलग मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ। नहीं, शक्ति प्रदान मतलब क्या है? जब आप रेगुलरली कुछ प्रे करते हो या फिर माँ से कुछ मदद मांगते हो, मंत्रा शक्ति से माँ आपको मदद करते हैं, तो जो भी मदद आप मांग रहे हो आपको मदद मिल जाएगा। इट मीन्स कि आप उस ब्रिज को क्रिएट कर पाओगे, दैट्स इट। आपको और आई थिंक अच्छे से मैं नहीं समझा सकता हूँ, बिकॉज आई हैव neatly said everything and I think आपके समझ में आ गया है। एंड अगर ये रीडिंग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एंड चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं की हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ दुर्गा कालिका, एंड इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टर्टनी बन बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ, आप लोग देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। माँ काली आपके साथ है, आपके अंदर है। बाय बाय, टेक केयर।